हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम एंड व्हाट आर द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी। आज हम डिस्कस करें अबाउट डेटा टाइप सपोर्टेड बाय सी। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, तो कौन कौन से डेटा टाइप सी सपोर्ट कर रहा है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली जो सी डेटा टाइप सपोर्ट करता है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज बेसिक डेटा टाइप्स। इन बेसिक डेटा टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बेसिक डेटा टाइप के अलावा हमारे पास होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप और होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल है जैसे इंटीजर, फ्लोट हमने देखे। तो बेसिक डेटा टाइप को तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो फंक्शंस, अरेज, पॉइंटर्स, these are the examples of derived data types. User defined data types are structures, union and enumerated data types. तो ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय सी। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट बेसिक डेटा टाइप इज शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट की साइज क्या होती है? तो जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेन मेमोरी में कुछ स्पेस, कुछ बाइट्स कंज्यूम करता है। तो शॉर्ट इंट कितनी बाइट्स लेता है? तो शॉर्ट इंट की साइज कितनी? 2 बाइट्स। और रेंज क्या है? रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। तो शॉर्ट इंट कैन स्टोर द डेटा, है ना, रेंज इंटीजर फ्रॉम -32,768 टू +32,767। तो ये हमारे शॉर्ट इंट की रेंज हो गई। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट या स्कैन करवाते हैं, जैसे आई अगर इंटीजर है और उसको प्रिंट करवाना है तो आप क्या यूज करते हैं? %d। तो दिस %d इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अनसाइंड इंट? तो अनसाइंड इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %h, अनसाइंड इंट नहीं, शॉर्ट इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %hi। इफ आई, जो वेरिएबल आई है, अगर उसमें आपने शॉर्ट इंट डिक्लेयर कर रखा है, शॉर्ट इंट i = 10 और आपको i की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप क्या यूज करेंगे? %hi। ओके, तो %hi इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर, जिसकी साइज 4 बाइट्स है। ये इंटीजर की रेंज है और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर वी ऑल नो %d, तो हम जो यूज़ करते ही हैं। और इन प्लेस ऑफ %d आप %i भी यूज़ कर सकते टू रीड और प्रिंट इंटीजर। इंट के बाद आता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट की साइज भी 4 बाइट्स है। तो क्या डिफरेंस है इंट और अनसाइंड इंट में? तो इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। अनसाइंड इंट में केवल पॉजिटिव, अनसाइंड है ना, कोई साइन नहीं होगा। तो अनसाइंड इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। इंट की रेंज माइनस से स्टार्ट हो रही है और अनसाइंड इंट की रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अनसाइंड इंट? तो इट इज %u। तो दिस आर, अच्छा, अनसाइंड इंट के बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट का साइज कितना है? 8 बाइट। लॉन्ग इंट की रेंज गिवन है आपको और फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग इंट इज %ld या %li। तो आपके पास इंटीजर्स क्या क्या साइज में अवेलेबल है? 2, 4 और 8।
इन सम कंपाइलर 10 बाइट्स इंटीजर्स और लॉन्ग इंट भी होता है जो 10 बाइट्स का होता है। तो बेसिकली सी में डेटा टाइप्स बहुत कुछ कंपाइलर पे भी डिपेंड करते हैं, क्या सपोर्ट करता है आपका कंपाइलर। यहाँ हमने देखे 2 बाइट्स का इंटीजर भी है, 4 बाइट का इंटीजर भी है और 8 बाइट का इंटीजर भी है। कौन सा इंटीजर यूज़ करेंगे डिपेंड्स कि किस रेंज का डेटा। आपने देखा होगा कि अनसाइंड इंट की रेंज छोटी है, उससे बड़ी रेंज इंटीजर की है और उससे बड़ी रेंज लॉन्ग इंट की है। तो जैसे जैसे हमारे डेटा टाइप का साइज बढ़ेगा उसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी, उतनी बड़ी वैल्यूज़ वो स्टोर कर सकता है। तो आपको अपने वेरिएबल्स में किस रेंज में वैल्यू स्टोर करवानी है वो डिसाइड करता है कि आपको अपने इंटीजर का क्या साइज लेना चाहिए। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट कि इंटीजर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। ये 4 तो मैंने यहाँ डिस्कस किए, 3 तो यहाँ डिस्कस किए ही हैं। और साथ में सम कंपाइलर ऑल्सो सपोर्ट लॉन्ग इंट, जिसमें इंटीजर की साइज 10 बाइट्स भी हो सकती है। फिर आता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज 1 बाइट की होती है और कैरेक्टर हम यूज करते हैं टू स्टोर अ कैरेक्टर। कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो अगर मैंने किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है तो यू डिक्लेयर कैरेक्टर, वेरिएबल का जो भी नाम देना है आपको। तो आपने सपोज कैरेक्टर के वेरिएबल का नाम दिया ए, और आप सपोज इस स्मॉल ए वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जेड। तो सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया जेड। तो ए इज द वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर हैविंग द वैल्यू जेड। तो इस कैरेक्टर को मेमोरी में कितनी स्पेस मिलती है, तो इट इज 1 बाइट। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर, तो इट इज %C। कैरेक्टर के बाद अब रियल नंबर्स को स्टोर करना है। रियल नंबर को स्टोर करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। सॉरी, रियल नंबर को स्टोर करने के लिए 4 नहीं 3 ऑप्शन है। दिस 3 ऑप्शंस आर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट की साइज 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स। रेंज, तो रेंज में 1.2 E - 38। तो व्हाट इज दिस E? E मतलब 10 टू द पावर। तो जैसे 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38, तो ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर -38 टू 10 टू द पावर +38, ये इसकी रेंज होगी। तो डेफिनेटली फ्लोट से ज़्यादा रेंज किसकी होगी, डबल की। डबल से ज़्यादा रेंज लॉन्ग डबल की होगी। और फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट को रीड करना है तो आप % यूज़ करेंगे, लॉन्ग डबल के लिए %LF और लॉन्ग डबल के लिए %L एंड F। तो दिस आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग डबल। ओके, सी में वैसे तो मैंने आपको साइज बताया है कि इंटीजर 4 बाइट का है, शॉर्ट इंट 2 बाइट का है, बट फिर भी डेटा टाइप की साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकती है। तो एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपाइलर में कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट्स का है, इंटीजर की साइज़ क्या 4 बाइट है, लॉन्ग की साइज़ क्या 8 बाइट्स है, कहीं आप ये भी पढ़ सकते हो बुक्स में कि लॉन्ग की साइज़ 4 बाइट है। तो यस पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। तो किस कंपाइलर में, आपके कंपाइलर में आपके डेटा टाइप की साइज़ क्या है, आप कैसे पता करेंगे। तो सी में साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो क्या रिटर्न करता है, डेटा टाइप की साइज। जैसे आप चाहते हैं, यू वांट टू नो कि आपके कंपाइलर में व्हाट इज द साइज ऑफ इंट, तो आप printf में क्या लिखेंगे, विद इन द मेन यू विल राइट printf स्टेटमेंट, और printf में साइज ऑफ इंट इक्वल टू %d, ये मैसेज आपने दिया। और साइज ऑफ इज द ऑपरेटर जो डेटा टाइप की साइज रिटर्न करेगा, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट लिखा है तो इट विल रिटर्न द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। तो साइज ऑफ याद रखना ना, साइज ऑफ में सभी स्मॉल लेटर्स में, कुछ भी कैपिटल नहीं है। साइज ऑफ और ब्रैकेट में नेम ऑफ योर डेटा टाइप। आप कोई भी डेटा टाइप का नेम लिखेंगे, आपको उसकी साइज इन बाइट्स, 2 बाइट्स का है, 4 बाइट्स का, 8 बाइट्स का, कितने बाइट्स का डेटा टाइप है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमने क्या देखा
कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय सी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि डेटा टाइप की साइज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर यही सपोर्ट करते हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की है, बट कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी हो सकती है। सो व्हाट साइज योर कंपाइलर सपोर्ट, ये फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर। और तीसरा जो आपको याद रखना है कि रेंज नहीं भी याद होगी तो चलेगा, रेंज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है फॉर डेटा टाइप। आपको रीड या राइट करना है तो व्हाट शुड बी द फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सी कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम है टू बी एन IITian है ना, आप ग्रेजुएशन में वो ड्रीम अचीव नहीं कर सके तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप एमटेक कर सकते हैं फ्रॉम IITs। और इसके लिए आपके पास है गेट की एग्ज़ाम्स। गेट को क्वालिफाई करके आप IITs और NITs से एमटेक कर सकते हैं। तो गेट के लिए और कैंपस प्रिपरेशन की फर्दर डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ सी प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं, सी के डिफरेंट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।